प्रीति, प्रीति बहू, ले बेटा। कल तेरा पहला करवा चौथ है ना। सास की तरफ से सरगी होती है, ये मेरी तरफ से तेरे लिए। जी मम्मी जी, पर मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप बता देना मुझे। अरे मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। हाँ, मेहंदी रात को लगा लेना और पैरों में अलता, ये जरूर लगा लेना आज। जी। ये प्रीति, अपने मेहंदी तो दिखा, कैसा रंग आया है। डिजाइन तो बहुत सुंदर लग रहा है तेरे हाथों में, कलर भी अच्छा आया है। अब फटाफट है ना, जल्दी से काम कर ले, फिर कथा का टाइम हो जाएगा। मतलब कि जो करवा चौथ की कहानी होती है वो सुनाऊंगी मैं तुझे, जल्दी से काम कर ले। मम्मी आप 1 मिनट, बस 1 मिनट यहाँ पर रुको, मैं अभी आई। ये सब क्या बहू, और किसके लिए लेके आई है। ये आपके लिए है मम्मी। जब सास बहू को हर करवा चौथ पे नया सामान देती है तो सास क्यों नहीं पहन सकती, बहू क्यों नहीं सास को देगी नया सामान। तो कल आप यही सब पहनोगे। अरे बेटा, मेरे पास तो पहले से ही कितना सारा सामान रखा है, इसकी क्या जरूरत थी। हाँ हाँ, जरूर आपके पास बहुत सारा होगा और इससे भी अच्छा होगा, लेकिन कल मेरा लाया हुआ ही आप सब पहनोगे। और अब फटाफट फटाफट हमें काम करना है, हमें कहानी स्टोरी करवा चौथ की कहानी कहनी है ना, तो फटाफट लीजिए और प्रीति, ये हो गई बेटा तैयार। चल फिर कथा कहते हैं, टाइम हो रखा है ना, 2 बज गए। देख मैंने भी इस सब वही पहन लिया जो तूने दिया था। अब ठीक है ना, खुश है ना। अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो, क्यूट। मैं रेडी हूँ, चलिए आप कथा सुनाइए। सब कुछ मैंने रख लिया है, जैसे करना आप बता दीजिए। ले, हाथ में थोड़े चावल ले ले, और कहानी के बीच में ये लोटा रखा है ना, तो बीच बीच में इसमें थोड़े थोड़े चावल छोड़ती जाना, और लास्ट में थोड़े चावल बचा लेना अर्घ देने के लिए। यूँ तो कहानी तो कई तरह की है, लेकिन मेरी सास मुझे जो सुनाती थी मैं तुम्हें वही सुनाऊंगी। करे शुरू, आराम से बैठिए ना तू। बोलो करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था, साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। करवा चौथ आया, बहन अपने घर आई। भाई अपनी बहन से, इकलौती बहन थी तो जाहिर सी बात है बहुत प्यार करते थे। भाइयों ने कहा कि बहन चलो खाना खा लो हमारे साथ। बहन ने कहा नहीं भाई, मेरा करवा चौथ का व्रत है, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन जब चांद निकलेगा मैं उसको अर्घ दे के तभी खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन को बहुत भूख लगी है और वो भूखी है तो हम खाना कैसे खाएं। इसलिए भाइयों ने प्लानिंग की और दूर एक पेड़ पे आग लगा दी और उसके सामने एक छलनी को, गोल छलनी हो गई तो उसको आग को ढक दिया कि दूर से देखने पे ऐसा लगा कि वो चांद निकला हुआ है। 2 भाइयों ने आके बहन को बोल दिया कि भाई के बहन देख, चांद निकलाया है, तुम अर्घ दे दो और खाना खा लो। बहन ने सोचा कि हाँ सच में चांद निकलाया होगा, और बहन ने भाइयों के कहने से अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। इससे उसका व्रत भंग हो गया और चौथ माता नाराज हो गई। उसने जैसे ही पहला कोर खाने की खाया तो उसे छींक आ गई। फिर दूसरा खाने लगी तो उसमें दूसरे कोर में बाल निकल आया, और जब तीसरा खाने लगी तो उसके ससुराल से उसके पति के मरने की खबर आ गई।
वो जैसी बैठी थी वैसी ही भाग ली। माँ ने कहा रुक, जाने से पहले विदा तो करूं। माँ ने संदूक खोला तो काले और सफ़ेद कपड़े ही आए। बेटी ने कहा कि मुझे माँ जाने दो, मैं देख लूँगी जो होगा। तो जाते टाइम उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब तक तेरा घर आए, यहाँ से लेके घर के बीच में जितने भी छोटे बड़े मिले तुझे, उनके पैर छूती जाना। और जो भी तुझे सदा सुहागन बूढ़ सुहागन का आशीर्वाद दे, उसके पैर छूकर अपनी चुन्नी में, जैसे ये चुन्नी होती है ना बेटा, ये किनारी होती है उसकी, उस पर गांठ लगा लेना जब तुम्हें बूढ़ सुहागन का आशीर्वाद मिले। बेटी ने ऐसा ही किया, चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला उसके पैर छूती गई, बड़े छोटे सबके पैर छुए। सबने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, सुखी रहो, लंबी उम्र हो। लेकिन किसी ने भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। गांव आ गया, लड़की का ससुराल आ गया। ससुराल आया, घर थोड़ी सी दूर रहा, लेकिन उसको आशीर्वाद किसी का सदा सुहागन का नहीं मिला। लेकिन घर से थोड़ी दूर रह गए तो एक बुढ़िया उसे रास्ते में मिली। जब उसने उसके पैर छुए तो उसने कहा, सदा सौभाग्यवती भव, बूढ़ सुहागन हो, पुत्रवती भव। ये आशीर्वाद मिलते ही लड़की ने झट से अपनी चुन्नी को गांठ लगा ली और चल पड़ी सीधे अपने घर में। घुसी, जैसे ही घर में घुसी, सामने उसके पति की लाश थी। लाश को देखकर लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगी। वहाँ के लोग लड़के को ले जाने को तैयार थे। जैसे ही वे उठा के चलने लगे, लड़की ने कहा, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। सबने समझाया, सबने मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि गांव से बाहर मेरी एक झोपड़ी बना दो और मेरे पति का शरीर मुझे सौंप दो। जब नहीं मानी तो गांव वालों ने कहा, चलो ठीक है, जैसा ये कहती है वैसा ही कर लेते हैं। और गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी और उसके पति की लाश उसे दे दी। वो अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। उसकी सास एक नौकरानी को भेज दी और 2 टाइम का उसे एक थाली में खाना दे आती थी। वो लड़की हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। हर महीने में जो चौथ आती थी उसका वो व्रत करती थी और जो भी चौथ माता आती थी उससे अपना सुहाग मांगती थी। लेकिन सब कहते थे कि हम तो इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं है, इसलिए हम तो ये आशीर्वाद तुम्हें दे नहीं सकते। ऐसे करते करते साल आया, पूरा साल निकल गया। पूरे साल उसने चौथ माता के व्रत किए जी। करते करते फिर आया अश्वनी मास। अश्वनी मास की जो चौथ माता आई, उसने कहा कि तुमसे नाराज है कार्तिक की बड़ी करवा चौथ माता। अगर तुम उनसे मांग सको तो अपना सुहाग उनसे मांग लो, क्योंकि तुम्हारे सुहाग को वही जिंदा कर सकती है, क्योंकि वही तुमसे नाराज है। लड़की ने ठान लिया कि जब कार्तिक मास वाली चौथ माता आएगी तो मैं उसके पैर नहीं छोड़ूंगी। अगला महीना आया, कार्तिक की चौथ आई, जो आज है ना करवा चौथ, वही माता। साहूकार की लड़की ने जैसे पहले पूजा करती थी, उसने फिर वैसे ही पूजा की। आई करवा चौथ माता। साहूकार की लड़की पैर पकड़ के बैठ गई कि माता मेरा सुहाग दे। तो बेटा करवा चौथ माता नाराज थी। वह बोली, तो करवा चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, गणिये भूखी करवा ले। माता बोली, तू तो इतनी भूखी है, तना सुहाग की क्या जरूरत है? तू तो इतनी भूखी है कि तने तो झूठे चांद तरक दे के खाना खा लिया। साहूकार की छोरी ने माता के पाए नहीं छोड़े कि माता मेरे से जो गलती होगी वो माफ़ कर।
और मैं तो भैया के कहीं में आ गई थी, इस मरी मैंने जूठे चांद तैयार रख दे दिया। जो या उसने भूल और मैं मुझे माफ़ कर। माता ने दया आ गई, माता ने छिट्टा लगाया। माता ने कहा कि तू अपनी चितली उंगली थोड़ी सी काट के उसका छिट्टा लगा दे और तेरा सुहाग हर हर करता उठ जाएगा। लड़की ने ऐसा ही किया। माता के आशीर्वाद से उसका पति जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। वाला जी खुशी अपना करवा चौथ का व्रत करे, सुहागन का पूरा सुहाग का श्रृंगार कर रही, अरे करवा रख रही और पूजा करने लग रही। उसकी सासू की भेजी और नौकरानी आई खाना लेकर। उसने देखा कि उसका तो छोरा भी, उसका तो उनका तो लड़का भी जिंदा है, उसका पति भी जिंदा है, और वह सुहागन बुहागन बनी बैठी है, कथा कहने लग रही है। नौकरानी भाजी गई सासू दो रहे कि उड़े तो चमत्कार हो गया। सासू ने यकीन ना होया तो वो लड़की की सासू भागी आवे है, आके देखूँ मैं भी तो देखूँ। जाके देखा अपने बेटे ने, उसका बेटा जिंदा बैठा। बहू सासू के पा पकड़े, सासू बहू के पा पकड़े। सासू बोली बेटी ये के चमत्कार होया। बहू ने सारी कहानी बताई कि मेरे भैया ने न्यू न्यू करा और मैंने न्यू व्रत तोड़ लिया था, जिसकी वजह से करवा चौथ माता मेरे तो नाराज हो गई थी। मैंने उनकी सेवा पानी करी, पूजा तो मेरी तो खुश होगी और उनने मेरे तो सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। ये करवा चौथ माता जैसी गलती पहले हुई किसी से ना हो, अपना आशीर्वाद सभी सुहागनों पे बनाए रखना। मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। जय करवा चौथ माता। जय करवा चौथ माता।